किस्मत कभी कभी इंसान से वो चीज छीन लेती है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टूटने के बाद भी हिम्मत का दामन नहीं छोड़ते। ये कहानी है दो ऐसी बहनों की जिनके सिर से बचपन में ही माता पिता का साया उठ गया था। उनके पास ना कोई सहारा था, ना कोई बड़ी दौलत, लेकिन उनके पास था एक दूसरे का साथ और कुछ कर दिखाने का हौसला। दीदी, क्या हमारे दिन कभी बदलेंगे? क्या हम भी बाकी लोगों की तरह खुश रह पाएंगे? क्यों नहीं चंदा, जिंदगी में मुश्किलें आती हैं लेकिन हमेशा नहीं रहती। हमें बस मेहनत करते रहना है। मुझे कभी कभी माँ और बाबूजी की बहुत याद आती है। मुझे भी उनकी याद आती है चंदा, लेकिन उन्होंने हमें एक बात सिखाई थी कि हालात चाहे जैसे हों, अच्छे इंसान बनना कभी मत छोड़ना। गौरी गांव के बाजार में काम ढूंढने के लिए जाती है। लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। गौरी कुछ दुकानदारों से काम के बारे में पूछती है। भैया, अगर कोई छोटा मोटा काम हो तो बता दीजिए, मुझे मेहनत करके अपनी बहन का खर्च चलाना है। बेटी, तुम अभी बहुत छोटी हो, इतना बड़ा बोझ कैसे उठा पाओगी? उम्र छोटी जरूर है, लेकिन जिम्मेदारी ने मुझे मजबूत बना दिया है। मुझे बस एक मौका चाहिए। दुकानदार कुछ सोचता है और फिर मना कर देता है। माफ करना बेटी, अभी मेरे पास तुम्हारे लिए काम नहीं है। गौरी खाली हाथ वापस आ रही है। रास्ते में उसे कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं। वो कुछ पल उन्हें देखती है और फिर अपनी बहन के बारे में सोचकर आगे बढ़ जाती है। जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, उस उम्र में गौरी अपनी बहन के भविष्य की चिंता कर रही थी। उसने अपने बचपन को पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि अब उसके लिए चंदा की जिम्मेदारी सबसे बड़ी थी। चंदा दरवाजे पर बैठी अपनी बहन का इंतजार कर रही है। गौरी को खाली हाथ देखकर उसका चेहरा उदास हो जाता है। दीदी, आज भी काम नहीं मिला? कोई बात नहीं चंदा, एक दिन जरूर मिलेगा। हमें कोशिश करना नहीं छोड़ना है। दीदी, मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी होती है। ऐसा कभी मत सोचना। तुम मेरे लिए परेशानी नहीं, मेरी सबसे बड़ी खुशी हो। रात का समय है। दोनों बहनें एक छोटे से दीपक की रोशनी में बैठी हैं। खाने के लिए बहुत कम सामान है। गौरी अपनी रोटी का हिस्सा चंदा की तरफ बढ़ा देती है। दीदी, आप नहीं खाएंगी? मेरा पेट भर गया है, तुम खा लो। गौरी अपनी भूख छुपा लेती थी, लेकिन अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी। दीदी, मैं बड़ी होकर आपका हर दुख दूर करूंगी। बस तू मेहनत से पढ़ाई करना, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। अगली सुबह गौरी खेत के मालिक के पास काम मांगने जाती है। काका, अगर खेत में कोई काम हो तो मुझे रख लीजिए, मैं पूरी मेहनत करूंगी। बेटी, काम तो है, लेकिन खेत का काम आसान नहीं होता। मुश्किल काम से डरती तो अपनी बहन का सहारा कैसे बनती काका? किसान गौरी की बात सुनकर प्रभावित होता है। ठीक है बेटी, कल से काम शुरू कर देना। गौरी को आखिरकार काम तो मिल गया था, लेकिन क्या ये काम उनकी जिंदगी बदल पाएगा? सूरज निकल चुका है। खेतों में हल्की हवा चल रही है। गौरी खेत में काम कर रही है। उसके हाथ मिट्टी से भरे हुए हैं, लेकिन चेहरे पर हिम्मत है। बेटी गौरी, तुम इतनी छोटी उम्र में इतनी मेहनत करती हो। आजकल लोग थोड़ी सी परेशानी में हार मान लेते हैं। काका, जब जिम्मेदारी अपने कंधों पर आ जाए तो इंसान को मजबूत बनना ही पड़ता है। मेरी बहन की खुशी के लिए मैं कोई भी मेहनत कर सकती हूँ। भगवान तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगा बेटी। चंदा अपनी पुरानी किताब लेकर बैठी है और पढ़ाई कर रही है। पास में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन चंदा अपना ध्यान पढ़ाई में लगाए हुए है। जहाँ एक तरफ गौरी दिन रात मेहनत कर रही थी, वहीं चंदा अपनी बहन के सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ाई में मेहनत कर रही थी। मुझे खूब पढ़ना है। एक दिन ऐसा बनना है कि मेरी दीदी को मुझ पर गर्व हो। पाठशाला में बच्चे बैठे हैं। शिक्षक सभी बच्चों की कॉपी देख रहे हैं। चंदा की कॉपी देखकर शिक्षक खुश हो जाते हैं। चंदा, तुम्हारी मेहनत बहुत अच्छी है। तुम्हारे अंदर आगे बढ़ने की लगन है।
गुरुजी, मैं मेहनत करती रहूंगी। मेरी दीदी ने मेरे लिए बहुत कुछ सहा है। मैं उनका सपना पूरा करना चाहती हूँ। गौरी काम खत्म करके घर लौट रही है। रास्ते में कुछ लोग उसे देखकर बातें कर रहे हैं। बेचारी गौरी इतनी कम उम्र में परिवार की जिम्मेदारी उठा रही है। लेकिन देखना, इतनी मुश्किल जिंदगी में कब तक टिक पाएगी। गौरी ये बात सुन लेती है, लेकिन बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाती है। कुछ लोग मुश्किल देखकर इंसान की ताकत पर शक करते हैं, लेकिन गौरी को खुद पर भरोसा था। गौरी घर लौटती है। दीदी, आप बहुत थक गई होंगी। बैठ जाइए, मैं पानी देती हूँ। मेरी छोटी बहन इतनी समझदार हो गई है। दीदी, आप मेरे लिए इतना करती हो। कभी कभी सोचती हूँ, अगर आप नहीं होती तो मेरा क्या होता। ऐसी बातें मत किया कर चंदा, हम दोनों एक दूसरे का सहारा हैं। सुबह गौरी खेत पर पहुंचती है। किसान परेशान दिखाई देता है। काका, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? बेटी, इस बार फसल खराब हो गई है। मेरे पास अभी काम देने के लिए ज्यादा पैसे नहीं हैं। गौरी कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। काका, आप चिंता मत कीजिए, मैं कम काम में भी जितना हो सकेगा करूंगी। बेटी, तुम्हारी सोच तुम्हारी उम्र से बहुत बड़ी है। तेज हवा चल रही है। गौरी और चंदा झोपड़ी के बाहर बैठी हैं। दोनों आसमान की तरफ देख रही हैं। दीदी, अगर हमारे पास पैसे कम पड़ गए तो क्या होगा? मुश्किलें आएंगी चंदा, लेकिन हम उनका सामना करेंगे। डर कर बैठ जाने से रास्ता नहीं मिलता। दोनों बहनों को पता नहीं था कि आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी में एक और बड़ी चुनौती आने वाली है। सुबह की पहली किरण खेतों पर पड़ रही है। गौरी खेत में काम कर रही है। मौसम खराब होने के कारण फसल कमजोर दिखाई दे रही है। किसान परेशान होकर खेत को देख रहा है। बेटी गौरी, इस बार फसल बहुत खराब हो गई है। समझ नहीं आ रहा कि घर कैसे चलेगा। काका, फसल खराब हुई है, उम्मीद नहीं। जब तक हमारे हाथ काम कर रहे हैं तब तक रास्ता जरूर मिलेगा। वहीं दूसरी ओर चंदा अपनी कक्षा में बैठी है। शिक्षक बच्चों की परीक्षा की कॉपियां देख रहे हैं। चंदा, तुम्हारे अंक बहुत अच्छे आए हैं। तुम्हारी मेहनत देखकर खुशी होती है। गुरुजी, ये मेरी दीदी की मेहनत है। उन्होंने मेरे लिए बहुत संघर्ष किया है। जिसके पीछे किसी अपने का त्याग होता है, उसकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। मेहनत करते रहना बेटी। चंदा घर लौटती है। उसके हाथ में स्कूल की कॉपी है। गौरी थकी हुई बैठी है। दीदी, आज गुरुजी ने मेरी बहुत तारीफ की। मुझे पता था मेरी चंदा एक दिन जरूर आगे बढ़ेगी। दीदी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आपको कभी इतना काम नहीं करने दूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए चंदा, बस तू हमेशा अच्छी इंसान बनी रहना क्यूरा। गांव के कुछ लोग बैठे हैं। गौरी वहां काम के बारे में पूछने आती है। अगर किसी के घर में कोई काम हो तो बता दीजिए, मुझे कुछ अतिरिक्त काम चाहिए। बेटी, तुम पहले से ही बहुत मेहनत करती हो। इतना बोझ मत उठाओ। जब घर में जिम्मेदारी हो तो मेहनत बोझ नहीं लगती। वहां खड़े कुछ लोग गौरी की बात सुनकर प्रभावित होते हैं। शाम को चंदा पानी भरने जाती है। कुछ बच्चे उसे देखकर बातें करते हैं। वो देखो, चंदा के पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं हैं, लेकिन वह पढ़ाई में सबसे आगे है। चंदा कुछ पल के लिए उदास हो जाती है। कभी कभी लोगों की बातें दिल को दुखा देती हैं, लेकिन इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों या पैसे से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और मेहनत से होती है। रात को चंदा चुपचाप अकेली बैठी है। गौरी उसके पास आती है। क्या हुआ चंदा, आज तू इतनी चुप क्यों है? दीदी, क्या गरीब होना गलत बात है? नहीं चंदा,
गरीब होना कोई गलती नहीं है। इंसान की असली दौलत उसका अच्छा दिल और उसकी मेहनत होती है। फिर मैं कभी किसी की बात से दुखी नहीं होंगी। मैं मेहनत करके दिखाऊंगी। कुछ दिन बाद गौरी खेत पर जाती है, लेकिन किसान वहां परेशान खड़ा है। बेटी गौरी, इस बार हालात बहुत खराब हैं। मुझे कुछ समय के लिए खेत का काम बंद करना पड़ेगा। लेकिन काका, मेरा काम? मुझे माफ करना बेटी, मेरे पास अभी कोई रास्ता नहीं है। गौरी शांत खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों में चिंता है। जिस काम से गौरी अपनी बहन का सहारा बनी हुई थी, वही काम अब उससे दूर हो चुका था। सुबह का समय है। गौरी गांव के रास्ते पर चल रही है। उसके चेहरे पर चिंता है, लेकिन आंखों में अभी भी उम्मीद बाकी है। वो अलग अलग घरों में काम के लिए पूछ रही है। अगर किसी को घर के काम या खेत में मदद चाहिए हो तो मुझे बता दीजिए, मैं पूरी मेहनत करूंगी। कुछ लोग मना कर देते हैं, लेकिन गौरी निराश नहीं होती। गांव की एक बुजुर्ग महिला अपने घर के बाहर बैठी है। वो गौरी को देखती है। बेटी गौरी, मैंने तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी के बारे में सुना है। मेरे घर के कुछ कामों में मदद करोगी? जी अम्मा, मैं पूरी लगन से काम करूंगी। आपका बहुत धन्यवाद। कभी कभी जब इंसान सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलता है तो उसे कोई न कोई सहारा जरूर मिलता है। वहीं दूसरी ओर चंदा पढ़ाई कर रही है। गौरी घर आती है। आज उसके चेहरे पर थोड़ी खुशी है। दीदी, आज आप खुश लग रही हो, क्या हुआ? आज मुझे नया काम मिल गया है। अब तेरी पढ़ाई नहीं रुकेगी। दीदी, आप मेरे लिए इतना सब करती हो, मैं आपका कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगी। ये कर्ज नहीं है चंदा, तू मेरी बहन है। तेरी खुशी ही मेरी खुशी है। समय बीता। गौरी और चंदा की जिंदगी में भी एक नया सवेरा आया। जिस छोटी सी चंदा ने कभी अपनी पुरानी किताबों को संभाल कर पढ़ाई की थी, आज वही अपनी मेहनत से पूरे गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। बच्चों, हमेशा याद रखना, जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लेकिन हमें उनसे हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला इंसान एक दिन जरूर आगे बढ़ता है। दीदी, अगर किसी बच्चे के पास पैसे ना हो, अच्छे कपड़े ना हो, तो क्या वो भी अपने सपने पूरे कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि सपने देखने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं होता। उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत, हिम्मत और लगन की जरूरत होती है। चंदा की बातें सुनकर बच्चों के चेहरों पर उम्मीद की मुस्कान आ जाती थी। वो बच्चों को सिर्फ पढ़ाती नहीं थी, बल्कि उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला भी देती थी। चंदा, आज तुझे देखकर मुझे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, जब हमारे पास कुछ नहीं था, फिर भी तू हमेशा पढ़ने की इच्छा रखती थी। दीदी, अगर उस समय आपने मेरा साथ नहीं दिया होता तो मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। आपने खुद की खुशियाँ छोड़ दी, अपनी परेशानियाँ छुपाई, लेकिन मुझे कभी टूटने नहीं दिया। चंदा, तू मेरी छोटी बहन है। तेरी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं था। मैंने जो किया वो प्यार था, कोई एहसान नहीं। नहीं दीदी, मेरे लिए आप सिर्फ बहन नहीं हो, आपने मेरे लिए माँ जैसी जिम्मेदारी निभाई है। आपने मुझे सिखाया कि मुश्किल समय में भी इंसान को अच्छा रहना चाहिए। दोनों बहनों की आंखों के सामने पुराने दिनों की तस्वीरें घूमने लगी। वो छोटी सी झोपड़ी, वो खाली बर्तन, वो भूखे पेट की रातें, सब कुछ उन्हें याद आने लगा। दीदी, आपको वो दिन याद है जब हमारे पास खाने के लिए बहुत कम था? कैसे भूल सकती हूँ चंदा, वो समय बहुत कठिन था, लेकिन उन्हीं दिनों ने हमें मजबूत बनाया। मुझे याद है, उस दिन आपने अपनी रोटी मुझे दे दी थी और खुद कह दिया था कि आपका पेट भर गया है। एक बहन अपने छोटे भाई बहन को भूखा देखकर कैसे खा सकती है चंदा? उस समय तेरी खुशी ही मेरी खुशी थी। गौरी ने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष देखा था। उसने कम उम्र में जिम्मेदारियों का बोझ उठाया, लेकिन कभी अपनी ईमानदारी और अच्छाई को नहीं छोड़ा।
उसकी मेहनत देखकर अब पूरा गांव उसकी इज्जत करता था। वही लोग जो कभी सोचते थे कि ये दोनों बहनें जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगी, आज उन्हें सम्मान की नजरों से देखते थे।